हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज की भी वीडियो हमारी महाभारत की ओर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अर्जुन से जो बदला लेने आई थी इच्छाधारी नागिन, तो उन्होंने दिल दे बैठा था और उनके दोनों के मिलन से किन्नरों के देवता की जन्म हुई थी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, महाभारत में अर्जुन और नाग कन्या जो उलूपी की प्रेम कहानी है वो वही है। कहते हैं कि महाभारत में नागकन्या जो उलूपी थी और महान धनुधारी जो अर्जुन थे, उनके प्रेम कहानी का भी उल्लेख मिलता है महाभारत में। इच्छाधारी नागिन उलूपी अर्जुन से बदला लेने के लिए नागलोक में भूलोक आई थी। लेकिन उलूपी और अर्जुन अर्जुन पर क्या हो गई, मोहित हो गई और फिर उन्होंने अर्जुन से नागलोक में विवाह कर लिया। दोनों के विवाह के मिलन से किन्नर समाज के देवता इरावन का जन्म हुआ। चलिए जानते हैं कि उनके बीच का प्रेम कहानी कैसा था। कहते हैं कि महाभारत केवल कौरव और पांडवों के बीच होने वाली युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जो कि जैसे अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की। कहते हैं कि महाभारत की कहानी के अनुसार नाग कन्या उलूपी अर्जुन से बदला लेने के लिए खांडव प्रस्थ में आई थी। लेकिन अर्जुन को देखते ही उलूपी अपना दिल हार बैठी और उन्हें अर्जुन से प्यार हो गया। तो कहते हैं नाग पंचमी में भी इसका वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। जब अर्जुन ने द्रौपदी की स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीता था, तो शर्त के अनुसार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होना निश्चित था। लेकिन घर लाने पर एक भूल के कारण कुंती ने पांचों पांडवों की जो शादी थी वो द्रौपदी से कराने की आज्ञा दे दी। विवाह के बाद यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक एक वर्ष के लिए बारी बारी से एक पांडव के साथ रहेगी। इस नियम के अनुसार जो भी भाई इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे वनवास के लिए गमन करना होगा। ऐसे में एक बार भूल अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए और वह वहां जो द्रौपदी वो बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ थी। ऐसे में नियम तोड़ने के लिए अर्जुन को वनवास जाना पड़ा था। कहते हैं कि अर्जुन वन में कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन अर्जुन ने खांडव वन प्रस्थ पहुंचे। यहाँ पर नागों का राज था। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति को मतलब इस तरह वन में भटकता देख नागों ने अर्जुन को अपने लिए असुरक्षा माना। ऐसे में नागों ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन खुद को बचाने के लिए अर्जुन ने नागों से युद्ध किया और इस युद्ध में असंख्य नाग मारे गए। नागों के बलिदान की यह सूचना जब नागलोक पहुंची, तो नागवंशियों ने अर्जुन से बदला लेने का मन बनाया। ऐसे में अर्जुन को मारने की इच्छा नागलोक के सम्राट की नागकन्या जो उलूपी के खांडवप्रस्थ वन में भेजा गया। लेकिन क्या होता है कि उलूपी सम्मोहन विद्या में बहुत कुशल थी। अर्जुन को मारने के इरादे से आई उलूपी ने जब अर्जुन को देखा, तो वह अपना दिल हार बैठी और नाग कन्या का जो अर्जुन को मारने का जो इरादा था वो मान के चलो बिल्कुल कमजोर पड़ने लगा और नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को नहीं मारा, लेकिन उन्हें नागलोक में ले गई। नागलोक में जैसे ही नागवंशियों ने अपने शत्रु को अपने सामने खड़ा पाया, तो सभी ने अर्जुन पर मतलब मानो तो आक्रमण ही कर दिया। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर वीरता के साथ सभी के साथ युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को देखकर जो नागलोक के सम्राट थे, वो अर्जुन की सराहना की, लेकिन उन्हें नागों के मारने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया, उन्हें कोई शत्रुता नहीं है। जब अर्जुन ने सभी से विनम्र होकर बात की, तो इच्छाधारी जो नागिन उलूपिनी थी, उनके मन की बात अर्जुन से कही और वे अर्जुन पर मोहित हो गई और वे उनसे विवाह करना चाहती थी। उलूपी के विवाह प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी के विषय में बताया। अर्जुन की जो पहली पत्नी द्रौपदी के बारे में सुनकर अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी भूलोक में आपकी पत्नी है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नागलोक में आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप जिस दिन यहाँ से जाना चाहेंगे मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। नाग कन्या की यह बात सुनकर जो अर्जुन थे वो उलूपी का जो विवाह प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया था और इस तरह अर्जुन से उलूपी का विवाह हो गया था। ऐसा भी कहते हैं कि अर्जुन और उलूपी के विवाह होने के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ था जिसका नाम इरावन रखा गया। अर्जुन 1 वर्ष तक उलूपी के साथ रहे और इसके बाद वापस भूलोक पर लौट आए। आगे चलकर अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावान भी मध्य प्रदेश के युद्ध में वीरता के साथ लड़े। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों के ज्ञाता थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इरावन ने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया था और किन्नर समाज इरावन को अपना देवता मानता है और एक ये प्रचलित मान्यता के अनुसार किन्नर एक दिन के लिए अपने देवता इरावन के साथ विवाह भी करते हैं, कहते हैं।
चलिए, तो मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे मतलब अर्जुन से बदला लेने जो इच्छाधारी नागिन आई थी, तो उनका कैसे विवाह हो गया था। तो ये भी महाभारत का एक बहुत ही अनूठा रहस्य है दोस्तों। चलिए, तो आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।